हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करता है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिससे सीजर यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सीजर का इंटेंसिटी वैरी कर सकता है फ्रॉम माइनर एपिसोड्स जैसे कंफ्यूजन या स्टेयरिंग स्पेल्स टू सीवियर कन्वल्शंस जिसमें पूरा बॉडी शेक होता है। इस वीडियो में हम एपिलेप्सी का कारण, इसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म और अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप या आपका कोई लव्ड वन एपिलेप्सी से डील कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। सबसे पहले समझते हैं कि सीजर होते क्यों है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, जो कि कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन एपिलेप्सी के केस में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाओटिकली फायर करते हैं और एक एबनॉर्मल बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। इसका नतीजा होता है सीजर। ये इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म एक स्पेसिफिक एरिया से शुरू हो सकता है या पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो सकता है। अगर ये ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में होता है तो बॉडी में जर्किंग मूवमेंट्स या कन्वल्शंस होते हैं। अगर सेंसरी एरियाज में होता है तो विजुअल डिसॉर्शन या अनयूजुअल स्मेल्स आने लगते हैं। ज़्यादातर केसेस में सीजर का एग्जैक्ट कॉज अननोन होता है, बट कुछ कॉमन फैक्टर्स जो एपिलेप्सी को ट्रिगर करते हैं वो हैं जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक म्यूटेशन, ब्रेन इंजरीज जैसे ट्रॉमेटिक हेड इंजरी या स्ट्रोक, इन्फेक्शंस, ब्रेन इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस, ट्यूमर्स या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज भी सीजर का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट्स के बारे में। ज़्यादातर एपिलेप्सी पेशेंट्स मेडिकेशंस के थ्रू अपनी सीजर्स कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, मेडिकेशन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्सी का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये ड्रग्स ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और सीजर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन हर पेशेंट के लिए एक ही मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं होती, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके बेस्ट ऑप्शन चूज करना ज़रूरी है। सेकेंड इज सर्जरी। जिन लोगों के सीजर्स मेडिकेशंस के थ्रू कंट्रोल नहीं होते, उनके लिए एपिलेप्सी सर्जरी एक वायबल ऑप्शन है। सर्जरी में वो ब्रेन का पार्ट रिमूव किया जाता है जहां से सीजर ओरिजिनेट होते हैं। सबसे कॉमन सर्जरी है टेम्पोरल लोबेक्टोमी, जो काफ़ी इफेक्टिव होती है। थर्ड इज वैगस नर्व स्टिमुलेशन। ये एक डिवाइस बेस्ड ट्रीटमेंट है जिसमें एक डिवाइस चेस्ट में इम्प्लांट किया जाता है जो वैगस नर्व को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता है और ये ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, हेल्पिंग टू रिड्यूस सीजर्स। फोर्थ इज केटोजेनिक डाइट। एपिलेप्सी पेशेंट्स, स्पेशली चिल्ड्रन, के लिए एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जो एक हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है। इस डाइट का इम्पैक्ट ब्रेन के एनर्जी पर होता है और कुछ केसेस में ये सीजर्स को रिड्यूस करने में मददगार होती हैं। फिफ्थ इज रेस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन, RNS। एक एडवांस डिवाइस है जो ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है और इंस्टेंटली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू सीजर को स्टॉप करने की कोशिश करता है। ये ऑप्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए अवेलेबल होता है। ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी इफेक्टिव हैं, लेकिन हर पेशेंट का केस अलग होता है, इसलिए एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच की ज़रूरत होता है। इसमें डॉक्टर और पेशेंट मिलकर बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एपिलेप्सी के सीजर्स के कॉजेस, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट और ट्रीटमेंट्स को कवर किया। अगर आपको एपिलेप्सी या सीजर के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।